अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट पार्ट फर्स्ट। आज हम लोग चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे अपने फर्स्ट टॉपिक के हवाले से, जो कि है फिल्ट्रेशन के बारे में। हम लोगों ने जो लास्ट डिस्कस किया था वो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक था हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट और यील्ड के हवाले से। तो आज हम लोगों का सेकेंड चैप्टर है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली स्लाइड है हमारे पास बेटा, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। ये हमारे चैप्टर नंबर 2 का नाम है। यानी कि हमने इस चैप्टर में कुछ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स जो कि लैब में हम इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके पास आ जाता है जी एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के हवाले से, जो हमारी 9th क्लास की डेफिनेशन है। इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत डिस्कस कर लिया है। इसका हम थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ते हैं मॉडर्न। वो कहता है एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ केमिकल कैरेक्टराइजेशन। कि आपके पास जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है वो केमिकल कैरेक्टराइजेशन की साइंस है। अब जो केमिकल कैरेक्टराइजेशन है वो आपके पास दो किस्म की होती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव कैरेक्टराइजेशन को भी ऑलरेडी डिस्कस किया है और लाइकवाइज हमने क्वांटिटेटिव कैरेक्टराइजेशन को भी ऑलरेडी डिस्कस किया है। क्वालिटेटिव कैरेक्टराइजेशन और एनालिसिस इज डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में पाए जाने वाले एलिमेंट्स को डिटेक्ट करना क्वालिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। इसकी एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी एक मेंशन की थी कि आपके पास प्लेट ऑफ बिरयानी है, तो आपने उसके अंदर से डिटेक्ट करना है कि उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं। उसके अंदर राइस हैं, उसके अंदर आपके पास चिकन है, उसके अंदर आपके पास जो है वो चिली है, चिली पाउडर है आपके पास, डिफरेंट किस्म के जो मसाले हैं। तो ये आपकी डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट के बारे में, ये आपकी क्वालिटेटिव एनालिसिस है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस जबकि आपके पास होती है रिलेटिव अमाउंट ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड। यानी कि इसके अंदर हमने अमाउंट ऑफ दैट एलिमेंट डिस्कस करनी है। यानी कि बिरयानी की प्लेट में अब हम लोगों ने सिर्फ ये नहीं देखना कि उसके अंदर चावल और चिकन है, हमने ये भी देखना है कि उसके अंदर कितने चावल हैं और कितने चिकन है। तो दिस इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव। इसे मिकदारी एनालिसिस भी कहा जाता है। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो आपके पास है फिल्ट्रेशन के हवाले से। इट इज़ अ फिजिकल ऑपरेशन विच इज़ यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल पार्टिकल्स फ्रॉम द लिक्विड। ये आपके पास आर्टिकल्स भी लिखा हुआ है। आर्टिकल्स भी वही उसका मतलब देते हैं आपको कि आपके पास ये एक फिजिकल ऑपरेशन है, यानी कि ये आप फिजिकल तौर पे लैब में करते हैं परफॉर्म। और इसमें आप क्या करते हैं कि इनसॉल्युबल जितने भी आपके पास लिक्विड में सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं पार्टिकल्स, उनको आप सेपरेट आउट कर लेते हैं। इट इज़ डन बाय फिल्टर पेपर और फिल्टर क्रूसिबल। ये आपके पास जो है फिल्टर पेपर की मदद से जो है परफॉर्म होता है। फिल्टर पेपर की आपके सामने जो है वो पिक्चर जो है वो दिखाई गई है। दो किस्म की फिल्टर पेपर जो है वो आपके पास इस शेप में, ये इस तरह के सर्कुलर शेप में पाया जाता है और जिसको हम बाद में फोल्ड करके इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, जिसको अभी हम फोल्ड करने का तरीका जो है नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। ये फिल्टर क्रूसिबल है। इसको आपने जो है इसका भी हम मेथड चेक करेंगे किस तरह इसको बनाना है। ये फैन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इससे जो है वो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो फास्ट अप हो जाता है। सेकेंड है फिल्ट्रेशन असेंबली। द फ्लूइड दैट पासिस थ्रू द फिल्टर पेपर इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। हम लोग देखते हैं कि जो फिल्टर पेपर में से लिक्विड पास आउट कर जाता है उसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं। आपके सामने एक जो है वो फिगर शो की गई है जिसमें आप देखें कि फिल्टर पेपर शो किया, फनल शो की गई है। आपके पास एक जो है वो नीचे बीकर शो किया गया है। ये जो आपके पास ब्लू कलर में ऊपर नज़र आ रहा है, ये फिल्टर वो बताता है कि आपके पास टोटल जो है जिस सोल्यूशन को आप फिल्ट्रेट कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं। जो नीचे आपके पास ब्राउन कलर में शो कर रहा है ये सॉलिड रेजिड्यू है, यानी कि जो आपके पास बच गया है। और ये जो ब्लू कलर का नीचे आ रहा है ये अगेन फिल्ट्रेट है, क्योंकि ये फिल्टर होकर आपके पास जो है वो ड्रॉप वाइज नीचे आ रहा है। ये जो दिखाई गई है आपको फनल, ये ग्लास फनल है और इसके अंदर हम लोगों ने फिल्टर पेपर जो है वो लगाया है, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था। जो आपके पास गिलास फनल होती हैं ये डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट साइज़ में आपके पास अवेलेबल होती हैं। चूँकि आप लोगों के 10th के प्रैक्टिकल नहीं हुए स्टूडेंट्स, आप लोगों को हो सकता है आप लोगों ने लैब भी विजिट ना की हो, तो ये आपके पास डिफरेंट साइज़ में है। 100 mm है, 75 mm है, 50 mm है। ये आपके पास डिफरेंट जो है वो साइज़ में अवेलेबल होती हैं। फिर है जी फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर। तो फिल्टर पेपर से हम किस तरह फिल्ट्रेशन करते हैं? फिल्ट्रेशन थ्रू ग्लास फनल एंड फिल्टर पेपर इज़ स्लो प्रोसेस। ये आपके पास एक स्लो प्रोसेस होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्टर पेपर अवेलेबल डिपेंडिंग अपॉन द पोर साइज़। तो हमारे पास जो फिल्टर पेपर होते हैं वो मुख्तलिफ साइज़ में अवेलेबल हैं, मुख्तलिफ किस्म के, डिपेंडिंग अपॉन द पोर साइज़। जो आपके पास फिल्टर पेपर होता है वो पोरस पेपर होता है, ठीक है ना। उसके अंदर मसाम पाए जाते हैं, छोटे छोटे सुराख। तो उन सुराख की बेसिस पे, उन मसाम की बुनियाद पे हम लोगों के पास जो है वो मुख्तलिफ किस्म के फिल्टर पेपर पाए जाते हैं। इट शुड बी लार्ज इनफ दैट इट शुड बी 1/4 और 1/2 फुल विद द प्रेसिपिटेट एट द एंड ऑफ द फिल्ट्रेशन। यानी कि वो कहते हैं
से इतना बड़ा ज़रूर होना चाहिए फ़िल्टर पेपर को। ये इसकी बता रहा है कि फ़िल्टर पेपर को कितना साइज़ में बड़ा होना चाहिए, कि वो कहता है 1/4 या 1/2 हिस्सा जो है इसका मुकम्मल तौर पर प्रेसिपिटेट से भरा हुआ होना चाहिए एट द एंड ऑफ फिल्ट्रेशन। थर्ड पॉइंट में कहता है फनल शुड बी लार्ज इनफ दैट इट रिम्स शुड बी एक्सटेंडेड टू 1 to 2 सेंटीमीटर अबव द फिल्टर पेपर। जो हम लोगों ने फनल अभी पिछली स्लाइड में हमने देखी, वो कहता है फनल को इतना बड़ा होना चाहिए कि आपके पास अगर उसमें हम फिल्टर पेपर लगा दें उसके बाद भी आपके पास 1 या 2 सेंटीमीटर की जो फनल है आपके पास ग्लास फनल जो है वो थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट कहता है जी फॉर द स्मूथ प्रोसेस स्टेम ऑफ द फनल शुड रिमेन कॉन्टिन्यूसली फुल ऑफ लिक्विड एज लॉन्ग एज देयर इज अ लिक्विड इन द कॉनिकल पोर्शन। वो कहता है कि स्मूथ प्रोसेस को रन करने के लिए हम लोगों ने क्या करना है कि जो फनल की स्टेम है वो आपके पास भरी हुई रहनी चाहिए लिक्विड से, यानी कि कॉन्टिन्यूसली हम लोगों ने इसको जो है वो उसमें मिक्सचर पोर करना है ताकि आपके पास जो फनल है वो आपके पास भरी रहे जब तक कि कॉनिकल जो पोर्शन है उसका भरा हुआ है। नेक्स्ट ये आपके सामने एक डायग्राम दिखाई गई है जिसके अंदर जो है वो लैब के अंदर अगर आप गए हो तो आपको पता होगा कि आपके पास ये स्टैंड होता है। ये आपके पास जो है उसको हमने क्लैंप से जो है वो जोड़ रखा है किसको, कॉनिकल फनल को। और कॉनिकल फनल का जो स्टेम है अगर आप देखें ये इसका रिम पोर्शन कहलाता है और ये इसका स्टेम पोर्शन कहलाता है। जो स्टेम पोर्शन है स्टूडेंट्स वो आपके पास बीकर के अंदर तक उन्होंने जो है वो उसको इंसर्ट किया हुआ है। रिमेंबर कि जो पोर्शन है उसका जो उसकी स्टेम है वो आपके पास लिक्विड को टच ना करे। दूसरे बीकर की मदद से हम लोगों ने, और ये स्टिरर होता है जिससे हम लोग जो है किसी भी चीज़ को स्टिर करते हैं लैब के अंदर, और उसकी मदद से उन्होंने कॉन्टीन्यूस और स्लोली जो है उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कॉनिकल जो हमारे पास फनल है उसके अंदर उसको हम ऐड कर रहे हैं सोल्यूशन को जिसको हमने फ़िल्टर करना है। फिर आपके जाता है जी फोल्डिंग या फ्लोटेड फिल्टर पेपर क्या होता है। फिल्टर पेपर को फोल्ड करने का या फ्लोटेड करने का क्या मेथड होता है। द राउंड पीस ऑफ फिल्टर पेपर इज टेकन एंड फोल्ड इनटू हाफ। आपके पास सबसे पहले आप लोगों ने एक राउंड पीस ऑफ फिल्टर पेपर लेना है, उसको आपने हाफ जो है उसको फोल्ड कर लेना है। दिस हाफ फोल्डेड पेपर इज़ फोल्डेड अगेन, ये दोबारा से इसको फोल्ड किया जाएगा। तो ये आपके पास बेसिकली अब इसको खोलें तो आपके पास फिल्टर पेपर रेडी है, और आप इसकी 3 साइड्स जो हैं वो एक तरफ करेंगे और एक साइड इसको एक तरफ करेंगे, और आप फिर जो पेपर है फिल्टर पेपर उसको अपना जो ग्लास फनल थी उसकी रिम में लगा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है ट्वाइस फोल्डेड पेपर इज ओपन टू फॉलो द होलो कोन एंड कैन नाउ बी यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। और अब आपके पास ये फिल्ट्रेशन के लिए तैयार है। ये जो मैंने आपको बताया था ये फैन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह हम लोग बचपन में क्लास में बच्चे जो बैठ के कर रहे होते थे फैन बना रहे होते थे पेपर के, ये वैसे ही एक मेथड है कि आप लोगों ने जब पूरा जो फिल्टर पेपर है उसको लेके आपने जो है उसका फ़ैन बना लेना है, और उसके बाद क्या होगा कि स्पेस ज़्यादा मिल जाएगी, और स्पेस मिलने के बाद क्या होगा कि आपके पास जो है वो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो स्पीड अप हो जाएगा। तो वो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस स्पीड अप हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, और इस तरह आपके पास जो फिल्ट्रेशन है वो प्रोसेस ईजी हो जाएगा। स्टूडेंट ये आज का हमारा टॉपिक था। आई होप आपको समझ आ गई होगी। किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई क्यूरी आपकी होगी, कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना है। आज हम लोगों ने फिल्ट्रेशन का जो टॉपिक था वो सारा कवर कर लिया चैप्टर नंबर 2 से। अल्लाह हाफिज़।